किसी लड़का का शादी होकर के आती है नई नवेली दुल्हन तो बहुत उसका मान मर्यादा मिलता है, और 1-1.5 महीना के बाद क्या होता है, उसी को गाली गलौज सब कुछ होने लगता है, उसी को बहरनी से भी लोग मारने लगते हैं और चैली से भी मारते हैं। ये होता है कि नहीं बिहार का कल्चर जी? अभी नया नवेली है चिराग जी, अभी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सुहाग रात मनाया है, थोड़ा तरहीज दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कुढ़नी सीट पर उपचुनाव होना है और कुढ़नी उपचुनाव को लेकर एक एक सियासी खेल पर हमारी नज़र है। लगातार हर खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और सवाल यह भी है कि कुढ़नी पर क्या क्या सियासी खेल होने वाला है या उपचुनाव के बहाने बिहार में कौन कौन सा राजनीतिक खेल होने वाला है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव सिंह जी से बातचीत होगी। केशव जी, सबसे पहले कुढ़नी को लेकर क्या तैयारी है? भिड़ंत इस बार नीतीश कुमार से है, गोपालगंज और मोकामा जैसा मामला नहीं है। आरजेडी के उम्मीदवार से नहीं, नीतीश कुमार के उम्मीदवार से भिड़ंत होगी, जेडीयू के उम्मीदवार से भिड़ंत होगी। देखिए, बिहार में 2 खिम्मा है जी। एक एनडीए है, दूसरा महागठबंधन है। कहीं भी लड़ाई होगा तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा, चाहे महागठबंधन वर्सेस एनडीए कह लीजिए जी, यही होना है। इस सीन को हम आउट नहीं कर सकते। तो लड़ाई तो जो मोकामा में था, चाहे जो गोपालगंज में था, वही कुढ़नी में होगा जी। लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई में एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा, इतना हम कहते हैं। नहीं, आप लोगों का क्या प्लान है? चाचा भतीजा ढाल बन गए हैं बीजेपी की। एक तरफ चिराग पासवान भी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और मोकामा में तो आप लोगों ने और गोपालगंज में तो आप लोगों ने पूरी ताकत लगाई ही बीजेपी के लिए। गोपालगंज माफ कीजिएगा, कुढ़नी में क्या तैयारी है कुढ़नी सीट को लेकर? देखिए, कुढ़नी का भी तो नामांकन प्रक्रिया ही जारी हुआ है, अभी ना कैंडिडेट तय हुआ है ना कुछ तय हुआ है जी। कैंडिडेट तय होने दीजिए। पार्टी का हम लोगों का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, कुछ बैठ करके अनौपचारिक उस पर बातचीत भी करनी है जी। बहुत लंबा हो गया है, हम लोगों को बैठ करके बहुत अधिक पार्टी के रणनीति पर बातचीत नहीं हुआ है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होना है। दोनों में हम लोग मिलकर के सब कुछ रणनीति तय करेंगे। केशव जी, अब तो मान लीजिए कि चाचा भतीजा एक साथ आ गए हैं, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को एक कर दिया है बीजेपी ने। देखिए, हम बीजेपी के लिए शुरू से हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हम बीजेपी से कभी ना मुंह फुलाए थे ना गाल फुलाए थे जी। जो गाल फुलाए थे, जो मुंह फुलाए थे, वह यदि बीजेपी के साथ आए हैं। और कल ही किसी हम पोर्टल चैनल का ही बाइट देख रहे थे जी, कि कहे कि हम अभी एनडीए में नहीं शामिल हुए हैं जी। तो उनसे स्पष्ट कीजिए पहले कि एनडीए में हैं नहीं हैं, क्या करेंगे क्या नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, गठबंधन के कुछ पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर को लेकर बातचीत हो रही है। जाहिर है बात फाइनल नहीं हुई है गठबंधन को लेकर। दिल मिला करके गठबंधन होता है। शर्त का जहां भी गठबंधन हुआ है किसी भी दल के साथ या कहीं भी राजनीति में, तो वह कभी सफलता हासिल नहीं किया है। तो जो आदमी पैरामीटर के मान करके और उस पर नाप जोख करके दोस्ती कर रहा है, वह दोस्ती टिकाऊ नहीं होगा, इतना ही हम कह सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान का बीजेपी के लिए प्रचार करना और एनडीए का हिस्सा होना रालोसपा का, इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग पासवान और उनके चाचा एक साथ आ गए हैं। देखिए, हम कोई भी दोस्ती करते हैं तो तराजू लेकर के नहीं, हम ईमानदारी पूर्वक और दिल से दोस्ती करते हैं। कौन व्यक्ति पैरामीटर, क्या शर्त, क्या नीति, क्या नियम रख करके करता है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा काम है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पहले से ईमानदारी से हैं, 2014 से हैं, और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी से हैं जी। अब अगला क्या कर रहा है, अगला क्या करेगा नहीं करेगा, उसके बारे में अगला ही अच्छा से बता सकता है। हम उस पर ना अभी टिप्पणी करने की स्थिति में हैं। आज केशव सिंह जी बड़े सधे अंदाज में बात कर रहे हैं। सधे अंदाज में नहीं जी। हम देखिए, जो बात है, अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हम लोग बैठ के कुछ बात करेंगे, और हमारा जो नेशनल एग्जीक्यूटिव होने वाला है, जो सब बहुत पहले आपको बता दिए, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ रणनीति तय करने के बाद बोलेंगे। लेकिन अगला आदमी क्या कर रहा है, लेकिन बहुत क्या उसके दिल में है, लेकिन बहुत भाव दे रही है बीजेपी चिराग पासवान को, ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक बात है।
आप देख लीजिए, हम लोग बिहार के गांव देहात के रहने वाले हैं जी। किसी लड़का का शादी होकर के आती है नई नवेली दुल्हन, तो बहुत उसका मान मर्यादा मिलता है। और 1-1.5 महीना के बाद क्या होता है, उसी को गाली गलौज सब कुछ होने लगता है। उसी को बहरनी से भी लोग मारने लगते हैं और चैली से भी मारते हैं। ये होता है कि नहीं बिहार का कल्चर जी। अभी नया नवेली है चिराग जी, अभी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सुहाग रात मनाया है, थोड़ा तरहीज दे रहा है। सुहाग रात के बाद जब किचन में घुसेंगे तो क्या होगा, उसका दुर्गति का अंजाम लगाइए। तो देखिए, हमारे साथ केशव सिंह जी थे। अपना एक चिर परिचित अंदाज है और बहुत गंभीर सवाल है। मोकामा, माफ कीजिएगा, मोकामा और गोपालगंज के बाद जो कुढ़नी में उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर चिराग पासवान और चाचा क्या एक साथ आ गए हैं? बीजेपी ने ये कर दिखाया, ये भी बड़ा सवाल है। उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे थे इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।